हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित 4000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही आसान और इजी तरीके से कराया जाएगा। रेलवे गणित की हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी बनाया जाएगा। तो जैसे कि आज की वीडियो चैप्टर नंबर 14 रेलगाड़ी से स्टार्ट हो रही है, तो इसमें अच्छे अच्छे सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं, टाइप थर्ड। अब देखेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है, छोटा सा पॉइंट जानेंगे आप, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। दो रेलगाड़ी जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं तो उनके बीच की चाल जुड़ जाती है और दूरी भी जुड़ती है, दोनों की दूरी भी जुड़ती है। देखो, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जब चलती है तो चाल जुड़ जाती है और दूरी भी दोनों रेलगाड़ियों की जुड़ती है। क्लियर है? इस पॉइंट पर आधारित हमारा ये क्वेश्चन आया है सामने। देखो, 150 मीटर और 130 मीटर लंबी दो ट्रेनें एक दूसरे को विपरीत दिशा में चलती हुई 7.2 सेकंड में पार कर लेती है। दोनों ट्रेनों की चालों का योग बताओ। देखो, जैसे कहा है चाल जुड़ जाती है तो उनकी स्पीड यानी कि चाल जुड़ जाती है। दोनों की चाल प्लस होगी, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। टोटल दूरी भी जुड़ेगी, मैंने बताया टोटल दूरी होगी 280। ये हो गया चाल बराबर दूरी और बटे समय हो गया 7.2। अब ये चाल मीटर प्रति सेकंड है, हमसे पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से गुणा कर देते हैं। अब देखो, यहाँ से 18/5 से गुणा हो जाएगा ये। देखो, 1 दशमलव हटा देंगे यहाँ से, 1 जीरो ऊपर बढ़ा देंगे, 18 चौक 72, 4 सत्ते 28 और 5 से मैंने काटा इसे 140 बार, 5 से 700 को 140 बार, तो ये आ गया हमारा 140 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों रेलगाड़ियों की चाल का योग आ गया, दोनों रेलगाड़ियों की चाल का योग। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। लीजिए, आंसर आ गया हमारा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22। दो ट्रेनें क्रम से 136 मीटर 185 मीटर लंबाई में विपरीत दिशा में चलते हुए, देखो विपरीत दिशा में चाल भी जुड़ेगी ऐसे और दूरी भी जुड़ती है, चाल भी जुड़ती है और दूरी भी जुड़ती है, ये मालूम होना चाहिए आपको। और एक रेलगाड़ी की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी की 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। मिलने के अक्सर से वे कितने समय में एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर लेगी? कितने समय में? समय पूछा है और समय पूछा है सेकंड में, इसलिए चाल मीटर प्रति सेकंड होगी। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी दोनों की जुड़ेगी। ये हो गया 5 6 11 हासिल 1 8 4 12, हासिल जोड़ लिया मैंने साथ के साथ, हासिल 1 2 और 1 3, 300। ये हो गया 6 5 11 हासिल 1 8 और 4 12, 12 आता है यहाँ पर, हासिल 1 2 और 1 3, 321। समय बराबर दूरी और बटे चाल भी जोड़ेंगे, 5 0 5 7 6 13, 135। अब ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 ऐसे लिखेंगे और इसको हल करेंगे। अब ये चाल हमारी मीटर प्रति सेकंड होगी तो समय आ जाएगा सेकंडों में। जैसे कि हम इसको कटिंग कर लेंगे, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 पंजे 45। क्लियर है? 3 से कटेगा, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3 0, 3 सत्ते 21। ये हो गया 107 दूनी 214 बटे में 5 पंजे 25। अब देखो 25 8 200, 8 बार चलेगा। अब 8 बार मारनी केवल एक बार ही दिख रही है हमें यहाँ पर, ये रहा। बस ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, 8.6 सेकंड हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बस ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर।
क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, 120 मीटर लंबी ट्रेन ए 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। जैसे कि हमें पता है एक ट्रेन ए है, उसकी चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है और लंबाई उसकी 120 मीटर है। इसी प्रकार ट्रेन बी है जिसकी लंबाई 130 मीटर है और चाल 30 मीटर प्रति सेकंड है। तो ट्रेन बी द्वारा ट्रेन ए को पार करने में लिया गया समय बताओ। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। आपस में जब वे एक दूसरे को पार कर रही है तो दोनों की दूरी जुड़ेगी, चाल भी जुड़ेगी विपरीत दिशा में। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। दूरी कितनी हो गई? 120 मीटर, 130 मीटर, 250 मीटर आ गई। चाल भी जुड़ेगी, 20 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड, 50 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। तो 50 पंजे 250, 5 सेकंड लगेगा। तो देखिए आंसर आ गया हमारे क्वेश्चन का, इजी तरीके से आंसर आ चुका। ये रहा फिनिश। 5 सेकंड लगेगी एक दूसरे को पार करने में। ऑप्शन ए इज राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24, 152.5 मीटर लंबाई वाली और 157.5 मीटर लंबाई वाली दो ट्रेनें क्रम से विपरीत दिशा में चल रही है। और मैंने बताया था विपरीत दिशा में चाल भी जुड़ेगी और उनकी दूरी भी जुड़ती है। ऐसे बताया था मैंने, विपरीत दिशा में चाल जुड़ती है प्लस दूरी भी जुड़ती है। ये तो यहाँ पर एक दूसरे को पार करती है प्रति घंटे दोनों की संयुक्त चाल बताओ। संयुक्त मतलब दोनों की जुड़ी हुई चाल। तो संयुक्त चाल बराबर होता है प्लस दोनों की चाल पूछा है जोड़कर, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी जोड़ो इनकी 5 5 10 हासिल 1 दशमलव लग गया यहाँ पर 7 2 9 और 1 हासिल 10 15 15 30 और 1 31। ये हो गया 310.0 और समय आ गया 9.3। अब देखिए दशमलव हटा, अगर एक अंक से दशमलव एक अंक हटाया, 31 से मैंने इसको 100 बार काटा और 31 ये 93, ये आ गया 100/3। ये चाल है मीटर प्रति सेकंड। इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है। 18/5 से गुणा करेंगे, 3 छंग 18, 5 दूनी 10, 20 छीके 120। तो ये आ गया 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई उन दोनों की संयुक्त चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बहुत ही आसान और प्यारे तरीके से रेलगाड़ी के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने आसान तरीके से कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 और सॉल्यूशन भी बहुत ही प्यारे और आसान तरीके से करेंगे। विपरीत दिशा से आने वाली दो ट्रेन, जब बात विपरीत दिशा की आती है, चाहे एक ही दिशा में आए, दोनों ट्रेनों की दूरी जुड़ती है, दूरी जुड़ती है और चाल भी जुड़ती है। क्लियर है? तो विपरीत दिशा से आने वाली दो ट्रेनें जिसकी लंबाई 144.5 मीटर, दूसरे की 165.5 मीटर है, तो दोनों की दूरी 310 मीटर हो गई। 310 मीटर हो गई दूरी। एक दूसरे को पार करने में 9.3 सेकंड का समय लेती है। ट्रेनों की संयुक्त चाल बताओ, यानी कि चाल बराबर होता है, दोनों की चाल जुड़ जाएगी, चाल बराबर दूरी बटे में समय आ गया 9.3 सेकंड। अब मैंने क्या किया, 0.1 अंक हटाकर यहाँ एक 0 लगाया और 31 एकम 31 100 बार 31 93। ये हो गया 100/3 मीटर प्रति सेकंड। अब जब ये 100/3 मीटर प्रति सेकंड आता है तो इससे किलोमीटर प्रति घंटा में 18/5 से हम गुणा कर देते हैं। तो 3 छंग 18, 5 दूनी 10 और 20 छीके 120, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 26। जबरदस्त क्वेश्चन है ये और टाइप 4 से स्टार्ट हो गया। रेलगाड़ी के क्वेश्चन टाइप 4 से स्टार्ट हो गए, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन। देखो तरीका मैंने बताया, जब एक ही दिशा में चलती है तो दूरियां जुड़ जाती है। पी और क्यू एक ही दिशा में, दो ट्रेन है पी और क्यू, जब एक ही दिशा में समांतर ट्रैक पर चल रही है तो ट्रेन पी ट्रेन क्यू को पूरी तरीके से 60 सेकंड में पार कर लेती है।
ट्रेन पी में मौजूदा एक व्यक्ति यात्री ट्रेन क्यू को जब 40 सेकंड में पार करता है तो ट्रेन क्यू की दूरी को पार कर देता है वो 40 सेकंड में। यदि ट्रेन की गति 2:1 के अनुपात में है तो उनकी लंबाइयों का अनुपात बताएं। अब देखो, पहले हम एक ही दिशा में दोनों ट्रेनों को चलाते हैं तो दोनों की दूरी आ जाएगी P + Q। एक ही दिशा में चाल जुड़ जाती है तो दूरी हो जाएगी, दूरी बराबर चाल गुणा समय। जब एक ही दिशा में चलती है, ये ट्रेन P की चाल है, ये ट्रेन Q की चाल है, दोनों का अंतर हो जाता है। एक ही दिशा में चलने पर चाल घट जाती है, 1 गुणा समय कितना लगता है 60 सेकंड। P ट्रेन Q को पार करती है एक ही दिशा में तो 60 सेकंड का समय, अर्थात 60 × 60, चाल गुणा समय 60 आ गया P + Q का मान। अब आई बात दूसरी की, और ट्रेन P में मौजूदा एक यात्री ट्रेन Q को 40 सेकंड में, ट्रेन Q की दूरी बराबर हो गया चाल गुणा समय। इसकी चाल 1 है और समय ले रहा वो 40 सेकंड। 40 सेकंड Q को पार करने में, Q की दूरी को पार करने में लिया गया समय 40 ही कम 40 आ जाएगा। अब मुझे मालूम हो गया Q का मान 40, ये यहाँ पर भरूंगा। दोनों की दूरी का जोड़ हो गया, Q की लंबाई आ गई 40 और दोनों की P + Q की 60 है तो यहाँ P की कितनी हो जाएगी 20, क्योंकि दोनों का जोड़ 60 है, जिसमें Q 40 है तो P 20 है। ये दूरियाँ आ गई। अब उसने पूछा दोनों की दूरी का अनुपात, एक की आ गई P की और Q की, P की आ गई 20, इसकी 40, 20 ही कम 20 और 20 दूनी 40, 1:2 का रेशो आएगा और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा जबरदस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन करेंगे। 200 मीटर और 400 मीटर लंबाई की दो ट्रेन समांतर लाइनों पर चल रही है। जब वे एक ही दिशा में दौड़ती है तो उनकी चालों का अंतर आ जाता है, चालों का अंतर, और चालों का अंतर बराबर, चाल बराबर हो दूरी बटे समय। दूरी तो जुड़ेगी, चाहे वे एक ही दिशा में चले चाहे विपरीत दिशा में चले, दूरियां जुड़ती है। दूरी कितनी है 400 और 200 600 बटे समय कितना लगा 30 सेकंड। तो इसको हल करेंगे, 20 मीटर प्रति सेकंड का चाल आ गई, दोनों की चालों का अंतर 20 मीटर प्रति सेकंड। और जब वे विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में समय 6 सेकंड का लगता है। तो विपरीत दिशा में चालों का योग आ जाता है, चालों का योग, चाल बराबर दूरी तो वही रहेगी 600 बटे समय 6 सेकंड का समय लगता है, 6 से घटा 100 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गई दोनों चालों का अंतर और योग। जब दोनों चालों का अंतर और योग आ जाता है तो उन्हें जोड़कर आधा करेंगे, बड़ी चाल आ जाएगी। देखो इन्हें जोड़कर आधा करेंगे, 100 और 20 120, 120 का आधा 60 मीटर प्रति सेकंड की चाल। यह आ गई 60 मीटर प्रति सेकंड की चाल। अब देखिए इसको किलोमीटर प्रति घंटा बनाएंगे, 18/5, 5 से घाटा 12 और 18 दूनी 36, 18 3 21, 216 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली चाल आ गई हमारी 216, ये आ गया पहला ही ऑप्शन हमारा रेडी, ये ऑप्शन सी ये आ गया। तो ये पहली चाल आ गई। अब देखो, अब अगर दूसरी चाल निकालनी सेकंड, तो ये आ गई हमारी दोनों चालों का योग 100 मीटर प्रति सेकंड है, इसमें बड़ी चाल 60 है तो छोटी चाल 40 मीटर प्रति सेकंड है, इसे किलोमीटर प्रति घंटा बनाएंगे 18/5, 5 8 40, 18 8 140, ये आ गया 140 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई हमारी दूसरी चाल, ये पहली चाल है, ये दूसरी चाल है, आंसर आ गया सिंपल। क्वेश्चन नंबर आता है 28। दो ट्रेन क्रम से 56 किलोमीटर और 29 किलोमीटर की चाल से समान दिशा में चल रही है। देखिए एक ही दिशा में चलती है तो उनके बीच की चाल घट जाती है, चाल घटती है कितनी
6 16 में से 9 गए 7 और 4 में से 2 गए 2, 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो जाती है एक ही दिशा में चलने पर। और तेज ट्रेन धीमी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तो अपनी दूरी पार करेगी तो तेज ट्रेन की लंबाई होती है यानी कि दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल ये आ गया और समय कितना हो गया हमारा 16 सेकंड, ये हो गया 16 सेकंड। अब इसे मीटर में बदलना, ये हमारी किलोमीटर प्रति घंटा है, 5/18 ले लेंगे, 6×18 सॉरी 9×2=18, 9×3 27, 2×8 16, 8×5 40, 120 मीटर हो जाएगी लंबाई। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। देखो 9×2=18, 9×3 27, 2×8 16, 8×5 40 दिया 120 मीटर। तो उस ट्रेन की लंबाई थी 120 मीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा, बहुत आसान और सरल शब्दों में आपको आंसर मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, देखिए क्वेश्चन नंबर 29, 250 मीटर लंबी मालगाड़ी की गति 33 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 200 मीटर लंबी मेल ट्रेन समान दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। देखिए जब एक ही दिशा में दोनों ट्रेन चलती है तो उनके बीच की चाल घट जाती है। मैंने क्या किया, 60 में से 33 घटाया तो 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल होगी और दूरी दोनों की जुड़ेगी 250 मीटर लंबी और 200 मीटर, तो टोटल दूरी होगी 450 मीटर। क्लियर है? कितने समय में पार करेगी? तो देखिए बस समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 450 होगी, चाल होगी हमारी 27, ये किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड, 5/18 ऊपर पहुंच जाएगा। चलिए 9×2=18, 9×3 27, 3×5 15, 3×45, 30×2 60 सेकंड। अब 60 सेकंड को 1 मिनट कह देते हैं तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 1 मिनट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा 1 मिनट। जबरदस्त सॉल्यूशन है ये और आसान भी है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर आता है 30, एक ट्रेन विपरीत दिशा में जा रहे आदमी को, देखो एक ट्रेन इधर जा रही और विपरीत दिशा में इधर से आदमी आ रहा, ऐसे इधर से ट्रेन चल रही है। तो जब दो चीज़ें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है तो उनके बीच की चाल जुड़ जाती है। तो विपरीत दिशा में आदमी को 12 सेकंड में जब वह आदमी को पार करती है तो अपनी दूरी पार करेगी, यानी कि रेल की लंबाई, अपनी लंबाई को पार करेगी। आदमी की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रेन की चाल है यह 62 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल जुड़ जाएगी दोनों की, 62 और 10 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल होगी और ट्रेन अपनी दूरी पार करेगी तब आदमी पार होएगा। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल हो गया 72 और समय 12 सेकंड का ये टाइम लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसे मीटर प्रति सेकंड 5/18, 18 × 72, 4×5 20 और 12×2 24, 240 मीटर लंबी ट्रेन होगी। लीजिए आंसर आ गया, बिल्कुल ईजी, सरल और आसान आपके सामने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, देखिए क्वेश्चन नंबर 31, 110 मीटर लंबे ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और 6 किलोमीटर की चाल से विपरीत दिशा में दौड़ रहे व्यक्ति को पार कर लेती है। विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाएगी, ये होगी 60 और 6 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। जब एक ट्रेन किसी आदमी को पार करती है तो वह अपनी दूरी पार करती है और ट्रेन की दूरी 110 है तो कितने समय में पार करेगी? समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 110, चाल आ गई हमारी 66, इसको मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे 5/18 ऐसे आ जाएगा और 6×18 6 से 11, 11×5 55, 2×9 110, 2×3 6 सेकंड का समय लगेगा। देखिए 6 सेकंड का समय लगता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। अब क्वेश्चन नंबर आता है 32, एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करती है 20 सेकंड में। जब खंबे को पार करती है तो अपनी दूरी पार करती है। तो दूरी बराबर होता है चाल, रेलगाड़ी की मालूम नहीं, चाल दूरी बराबर चाल गुणा समय 20 सेकंड। क्लियर?
डी का मान 20s और वह विपरीत दिशा में आने वाले 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल पर चल रहे व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर देती है। तो देखिए विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाती है, तो विपरीत दिशा में चाल, ट्रेन की चाल और उस आदमी की चाल, ये रहा चाल बराबर दूरी, ट्रेन की चाल बराबर दूरी और बटे में समय 18 सेकंड। अब डी का मान यहाँ से भर लेंगे 20s, यहाँ भर देंगे 20s। चलिए देख लेते हैं, 2 नंबर 18, 2 ढाई 20, 10s, यहाँ 9s जमा 45 बराबर 10s। 10s में से 9s गया, 45 बराबर s, यह आ गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ईजी है, सरल है, आसान है, आपके सामने है।